देवास में 76 वर्षीय वृद्ध के साथ हुई दिन दहाड़े चेन लूट की घटना का कोतवाली पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जयराज कुमरे व धनराज कुमरे निवासी गजराज गियारसी झुग्गी झोपड़ी देवास को गिरफ्तार कर लिया है। लूटी गई सोने की 1.5 लाख की चेन भी बरामद कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन में एडिशनल एसपी हर नारायण बाथम व सीएसपी सुमित अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया है। घटना 24 जून को आदर्श नगर में हुई थी, जहां टिफिन देने वाले प्रेम पंचोली ने साजिश रचकर गेट खुलवाया और आरोपी ने घर में घुसकर चेन लूट ली। पूछताछ में प्रेम पंचोली को मुख्य साजिशकर्ता पाया गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश जारी है। घटना के बाद पीड़ित बुजुर्ग और उनका परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर आभार व्यक्त किया है। देवास में अब तक 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिनकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत लगे इन कैमरों से अपराध नियंत्रण में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। 24 तारीख को पापा घर पे अकेले थे और पापा के यहाँ जो टिफिन देने के लिए एक आता है प्रेम पंचोली नाम से। प्रेम पंचोली जो लगभग 3:45 बजे के आसपास वो आया और उसने कहा कि दादा गेट खुला रखिएगा। और पापा चूँकि वो टिफिन देने आता है तो पापा ने भरोसा किया उस पर और ताला खुला छोड़ दिया। उसने किसी और को इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में एक व्यक्ति आया, दादा करके उन्होंने रोटी मांगी और फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे ही बाहर निकला दूसरा व्यक्ति अंदर आया और दूसरे व्यक्ति ने झपट्टा मार के चेन पापा के गले से खींची और भाग गया। और जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमने 112 पे रिपोर्ट किया। 112 के बाद में कोतवाली पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की और उसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की। ऊपर का जो कैमरा लगा हुआ है, एक हमारे बगल में जय हिंद अकेडमी है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में जाकर उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चेक की। उसमें तुरंत वो 2 आरोपी जो हैं उनके बारे में शिनाख्त कुछ हुई होगी तो उसको पहचाना पुलिस ने और फिर हम लोगों को बयानों के लिए बुलाया था। हमने एफआईआर की उसी के बाद और अभी की स्थिति में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, चेन बरामद हो चुकी है। दोनों आरोपी पकड़ लिए गए हैं और देवास पुलिस ने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। कितने देखिए 24 जून के दिन दोपहर के समय आदर्श नगर जो देवास शहर में स्थित है, वहाँ पर बंशीधर बरोनिया जी निवासरत हैं। उनके मकान में करीब 4:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति एंटर करता है और फोर्सफुली उनके द्वारा जो पहनी गई गोल्ड चेन थी उसको लूट करके फरार होता है। उक्त संवेदनशील घटनाक्रम जिसमें दिन के समय में एक सोने मकान में निवासरत अकेले वृद्धजन को अज्ञात आरोपी के द्वारा निशाना बनाकर लूट की वारदात को घटित किया गया था, उसे पूर्ण प्राथमिकता से लिया गया। हमारे सीएसपी देवास और थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में 2 अलग-अलग टीमें गठित की गई और जैसा हमें विदित है कि त्रिनेत्रम अभियान के तहत शहर का एक कोना जहां पर अपराध घटित होने की संभावना होती है, वो सीसीटीवी कैमरा के कवरेज से युक्त हो चुका है। उक्त घटनाक्रम में भी उक्त अभियान में लगे कैमरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो अज्ञात आरोपी थे उनके द्वारा रेकी करना, घटना को करना और घटना के बाद फरार होना, ये पूरा मूवमेंट कैमरा में ट्रेस हुआ। उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को आइडेंटिफाई किया और दोनों आरोपियों को मात्र 24 घंटे के भीतर 25 जून को शाम को गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित हुई, बल्कि इससे पहले कि वो लूटी गई चेन को कहीं और बेच पाते, उक्त चेन को सकुशल 100% पुलिस ने बरामद भी किया है। और प्रारंभिक पूछताछ में जो दोनों आरोपी हैं जयराज कुमरे और धनराज कुमरे, इनसे ये ज्ञात हुआ है कि बंशीधर बरोनिया जी के घर पर प्रेम पंचोली नामक एक युवक टिफिन देने प्रतिदिन जाता था। उसी ने इस सूचना को आरोपियों तक पहुंचाया था कि उक्त व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हैं और दोपहर के समय पर अकेले रहते हैं, जिसकी प्लानिंग बनाकर उक्त दोनों आरोपियों के द्वारा उक्त वारदात को अंजाम दिया गया था। प्रेम पंचोली को भी उक्त लूट के प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकला है, लेकिन ये दोनों मूलतः हरदा के निवासी हैं। हरदा पुलिस से हम संपर्क कर रहे हैं। यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकलता है तो उसको भी हम विवेचना में शामिल करेंगे।
देखिए जैसा कि हमने बताया काफ़ी प्लानिंग के साथ उक्त घटना को अंजाम दिया गया था, तो हमारी देवास के ज़िले वासियों से अपील है कि जब भी इस प्रकार के अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति घूमते हुए पाए जाते हैं तो उसको डायल 112 पर सूचना ज़रूर दें। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।